बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स तमाम देखने वाले व्यूवर्स आप तमाम तलबा और तलबात जो है उनको आजकल एक जो मसला है प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो जो सबक होता है जो लेसन होता है जो हम याद कर रहे होते हैं वो तो एक तो याद भी नहीं होता, अगर याद होता है तो बहुत मुश्किल से होता है और फिर जो है वो ज़्यादा देर तक दिमाग के अंदर मेमोरी के अंदर जो है वो हाफसा नहीं कमज़ोर इतना ज़्यादा होता है कि वो समो नहीं सकता, वो ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकता। और आसान जो है उसको किस तरीके से आसान किया जाए कि हमारा जो हाफसा है वो भी मजबूत हो जाए, ज़्यादा हो जाए और जो सबक याद कर रहे हैं लेसन याद कर रहे हैं वो भी आसानी से जो है वो याद हो जाए और काफ़ी देर तक याद रहे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए ये मेथड है, ये टिप्स हैं, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जो है अगर प्लीज़ मैं एक सिंगल रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर इस चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम करता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर करके हमारे हौसले बढ़ाना ज़रूर। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए व्यूवर्स के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और रिक्वेस्ट करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताता चलूँ कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि आपने अपना जो मेमोरी है उसको बढ़ाना है, आपने मुश्किल सबक जो है उसको आसान बनाना है और जल्दी से जो लेसन है वो याद करना है ताकि इम्तिहानात के अंदर पूरी की पूरी बुक जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज भी हो जाए। तो उसके लिए जो एक मेथड है वो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बताता चलूँ, SQ3R मेथड जो है, यानी SQ3R मेथड जो है इसकी मदद से आप जो है वो अपने हाफसे को बढ़ा सकते हैं और आसानी से सबक याद कर सकते हैं। कैसे करना है पूरी डिटेल बताता हूँ। SQ, सबसे पहले जो S आता है कैपिटल S, इसका मतलब क्या होता है? सर्वे। ठीक है, यानी आपने सर्वे करना है। आपने S का मतलब क्या हुआ? सर्वे। अब जो भी बुक है जिसका आपने स्टडी जो करने जा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो बायोलॉजी है, जो भी है आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, जो जिस लेवल के भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आपने जब उसको पढ़ने के लिए बैठना है तो आपने सर्वे करना है, यानी आपने जायज़ा लेना है कि जो भी इसके चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स हैं, 5 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं, उसके अंदर जो है वो कितना मतलब कि मवाद इकट्ठा पड़ा हुआ है और कितना आपको आता है, कितना नहीं आता, कौन सा मुश्किल है। हर एक स्टूडेंट व्यूअर जो है वो जानता होता है कि मेरी कौन सी बुक मुश्किल है, कौन सा चैप्टर मुश्किल है, किसको मुझे ज़्यादा टाइम देना है, तो ये याद होगा। उसको जो है वो आपने एक दफ़ा सारे का सारा जायज़ा लेना है, सर्वे करना है। सर्वे करने के बाद दूसरा जो है यानी क्वेश्चनिंग्स, क्यू जो है कैपिटल क्यू, इसका मतलब होता है क्वेश्चनिंग्स। ठीक है, यानी आपने खुद से सवालात करने हैं। जो मैंने आपको ये एस के अंदर सर्वे के अंदर जायजे के अंदर बताए हैं कि कितने चैप्टर्स हैं, उसके अंदर से कौन सी चीज़ मुश्किल है, कहाँ से पेपर जो है वो आ सकता है। आपको हर एक चीज़ गेस्ट पेपर्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। गेस्ट पेपर्स भी आपके पास होते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। अब गेस्ट पेपर्स के मुताबिक आप चेक करें कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस यूनिट्स में से ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है, आपने अपने आप से सवालात इस तरीके से करने हैं कि आपको पता चलेगा कि आपका जो लेवल है, मेमोरी लेवल है, वो कितना है, कितना आपको याद है और कितना आपने याद करना है। अपने आप से क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आपके माइंड में आ रहा है आपकी तैयारी के हवाले से वो सारे के सारे सामने आते जाएंगे। क्वेश्चनिंग होगी। उसके बाद 3R है, 3R है। अब 3R का मतलब क्या है? जो पहला R है उसका मतलब है रीड करना, यानी हर एक जो चीज़ होती है जो हम बुक लेके बैठ जाते हैं, और मैं जैसे ये बुक है मैं ये लेके बैठ गया हूँ। ठीक है, अब इस बुक के ऊपर मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ तो आप जो है एक तो इसमें से अंडरलाइन करेंगे, लेकिन अंडरलाइन जो है वो ऐसे नहीं करना होता, रीड करके करना होता है। यानी आपने पूरा जो अगर 3 पेजेस हैं तो तीनों पेजेस को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने पढ़ना है, थारोली पढ़ना है, रटा नहीं लगाना। बार बार एक ही चीज जो है उसको दिमाग इधर बी अटेंटिव होकर जिस बुक का भी आप याद कर रहे हो, जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो उधर अपने माइंड को रखना है और स्टार्ट से लेकर एंड तक 3-4 दफा आपने उसको बार बार रीड करना है। जब आप रीड करेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आपके माइंड में आ जाएंगी। उसके बाद जो दूसरा है, आपने अगर 3-4 दफ़ा रीड किया और बी अटेंटिव होकर अपनी फुली जो कंसंट्रेशन के साथ आपने रीड किया, उसके बाद आपने क्या करना है,
3 आर थे ना, तो पहला आर रीड हो गया, दूसरा जो आर था उसका मतलब होता है रिकॉल करना। रिकॉल का मतलब हो गया कि जितना भी आपको जो है जो काम आपने पढ़ा है, 3 पेजेस पढ़े, 4 पढ़े, आपने बार बार 3-4 दफ़ा पढ़ा, आपने खुद से जो है वो ऐसे टिक टिकी लगाकर जो है वो ऐसे देखना है, समझना है, और जो जो आपने पढ़ा है कि आपको कितना जो है वो हाफजा आपका स्ट्रांग हुआ है। अगर आपने बी अटेंटिव होकर पढ़ा है तो कितनी चीज़ें आपके माइंड में आपको समोई हैं, याद रही हैं। यानी आपने एक चीज़ बार बार पढ़ी, बार बार पढ़ने से एक चीज़ को बार बार सुना, पढ़ा, तो आपको आपका हाफजा जो है उसका लेवल सामने आ जाएगा कि आपको कितनी बातें जो है उसमें से याद रहती हैं। ये होती है रिकॉलिंग। ठीक है, रिकॉलिंग से क्या होगा कि आपको कम से कम 50% से ऊपर जो है वो आपका जो है वो बहुत सारी बातें ऐसी होगी, जो पॉइंट्स होंगे जो आपने पढ़े होंगे वो आपको याद आ जाएंगे। जो पीछे 30-40% रह जाता है, 50% तक भी रह सकता है, उसको आपने करना है तीसरा जो आपका आर होगा ना, रिव्यू, उसके अंदर लेके जाना है। अब तीसरा रिव्यू का मतलब क्या आता है, यानी 24 घंटे आपने उस काम को फिर बार बार नहीं दोहराना। ठीक है, आपने उस काम को छोड़ देना है। 24 घंटे गुजरने के बाद या 24 घंटे के अंदर अंदर आपने यही जो लेसन जिसको आपने पढ़ा, बार बार पढ़ने के बाद आपको कुछ जो पॉइंट्स हैं वो अभी भी माइंड में नहीं है, 50% आपके माइंड में है, 50% नहीं है, तो आपने 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा से वही लेसन पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आपका रिव्यू होगा। तीसरा आर जो है वो रिव्यू है, यानी आपको जो है वो सारे की सारी चीज़ जो है वो याद आ जाएगी। दोहराने से ही, बार बार रिवाइज करने से आपका वो सारा जो है वो चीज़ 24 घंटे के अंदर जब आप इसको दोहराएंगे तो आपको हर एक चीज़ याद आ जाएगी। तो इस मेथड से आप इंशाल्लाह पढ़ें, SQ3R मेथड से स्टडी करें, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप जो है वो कहेंगे कि सर ने बहुत अच्छी टिप बताई है। तो इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत अच्छी स्टडी टेक्निक्स, गेस्ट पेपर स्कीम्स लेके आ रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, वीडियोस चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदे वाली वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी। आप खान टीचिंग के साथ मुकम्मल तौर पर टच रहें, सब्सक्राइब करके रखें, और साथ बेल नोटिफिकेशन उसको ज़रूर ऑन करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको वैलेंटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।